वो खूबसूरत अदाकारा जिनकी तुलना मधुबाला और ऐश्वर्या राय से होती है, जिन्होंने सिनेमा इंडस्ट्री के दो मशहूर डायरेक्टर से शादी की। उनका पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री और भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री दोनों से गहरा ताल्लुक था। लेकिन बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद यह अभिनेत्री अपने गलत फैसलों के कारण तबाह हो गई। कल्ट क्लासिक फिल्म मुगले आजम में काम करना इस अभिनेत्री के करियर के लिए काल साबित हुआ। तो कौन थी वो एक्ट्रेस जो खूबसूरती में मधुबाला को टक्कर देती थी? इसके बावजूद वह फिल्मों में कभी लीड रोल में नजर नहीं आई। और क्यों इन पर अपनी ही दोस्त को धोखा देने का आरोप लगा? क्यों इन्होंने अपने ही दोस्त के पति से ब्याह रचा लिया और बाद में उसी पति ने उन्हें धोखा देकर चौथी शादी रचा ली? दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे इनके जीवन से जुड़े कई और भी राज। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने समय की बेहद खूबसूरत अदाकारा निगार सुल्ताना की। फिल्म मुगले आजम में मधुबाला के साथ ही इस अभिनेत्री की खूबसूरती के उस दौर में खूब चर्चे हुए। 1960 में आई भारतीय सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म मुगले आजम में मधुबाला अनारकली का रोल निभाकर अमर हो गई। तो वही फिल्म में निगार सुल्ताना बहार के रोल में नजर आई थी। निगार पर फिल्म का मशहूर गाना तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे काफी मशहूर हुआ था। 21 जून 1932 में हैदराबाद में जन्मी निगार सुल्ताना 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके पिता निजाम स्टेट आर्मी में मेजर थे। फौजी की बेटी होने के कारण वह काफी निडर, बेखौफ और बिंदास थी। स्कूल के दिनों से ही निगार को एक्टिंग का काफी शौक था। 10 साल की उम्र में उनके पिता का अचानक निधन हो गया और तब घर चलाने के लिए निगार ने फिल्मों का रुख किया। सबसे पहले उन्हें फिल्म रंगभूमि में मौका मिला, जो कि 1946 में रिलीज हुई थी। फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन निगार की खूबसूरती के दर्शक कायल हो गए। निगार की खूबसूरती देखकर सोमेन राज कपूर ने 1948 में अपनी डेब्यू फिल्म आग में रोल ऑफर किया। फिल्म में वह नरगिस और यामिनी कौशल के साथ नजर आई थी। इस फिल्म से उनकी किस्मत खुल गई। फिर उन्हें बाजार, पतंगा, शीश महल, दमन, मिर्जा गालिब जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के दौरान ही निगार सुल्ताना की मुलाकात पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एसएम यूसुफ से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। निगार ने करियर की परवाह किए बिना उनसे शादी कर ली। हालांकि शादी के बावजूद निगार की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। 50 के दशक की मशहूर कथक क्वीन सितारा देवी एक्ट्रेस निगार सुल्ताना की सहेली थी। सितारा देवी के पति मशहूर फिल्म मेकर के आसिफ थे, जो उस समय अपनी फिल्म मुगले आजम की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में अनारकली के रोल के लिए मधुबाला और शहजादे सलीम के लीड रोल के लिए दिलीप कुमार का नाम फाइनल हो चुका था। के आसिफ को मुगल दरबार की डांसर बहार के रोल के लिए खूबसूरत एक्ट्रेस की तलाश थी। इसी बीच उनकी पत्नी सितारा देवी ने अपनी सहेली निगार का नाम आगे बढ़ाया। पहली ही मुलाकात में निगार की खूबसूरती से प्रभावित होकर के आसिफ ने उन्हें फिल्म में रोल ऑफर कर डाला। हालांकि निगार के पति एसएम यूसुफ नहीं चाहते थे कि वो इस फिल्म का हिस्सा बने, लेकिन निगार यह फिल्म किसी भी हाल में करना चाहती थी। पति के लाख समझाने पर भी जब निगार नहीं मानी तो उनके पति ने उनके सामने दो विकल्प रखे। यूसुफ ने कहा कि या तो शादी बचाओ या फिर फिल्म में काम करो। निगार ने तलाक लेकर मुगले आजम में काम किया, लेकिन इस फिल्म के साथ ही उन्होंने अपनी तबाही की तरफ कदम बढ़ा दिया। दरअसल शूटिंग के दौरान सेट पर के आसिफ के अंदाज से प्रभावित होकर निगार सुल्ताना उन्हें दिल दे बैठी। के आसिफ भी निगार की खूबसूरती के दीवाने थे। जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, डायरेक्टर के आसिफ से निगार सुल्ताना ने शादी कर ली और उनके घर पर अपनी सहेली सितारा देवी की सौतन बनकर रहने के लिए आ गई। सितारा देवी के आसिफ की दूसरी पत्नी थी। इस तरह से निगार उनकी तीसरी पत्नी बनी। इस निकाह से निगार सुल्ताना ने एक बेटी हिना कौशर को जन्म दिया। निगार सुल्ताना को उस समय बड़ा झटका लगा जब बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही अपने रंगीन मिजाज के लिए मशहूर के आसिफ ने मुगले आजम के अभिनेता दिलीप कुमार की बहन अख्तर से चौथी शादी रचा ली।
निगार और सितारा दोनों का धैर्य जवाब दे गया। सितारा देवी ने के आसिफ का घर छोड़ दिया, लेकिन निगार सुल्ताना सितारा देवी की तरह चुप नहीं रही। उन्होंने अपने पति के खिलाफ कानूनी लड़ाई का सहारा लिया। कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचा, के आसिफ ने बिना देर किए निगार सुल्ताना को तलाक दे दिया। केस दर्ज कराते हुए निगार ने दलील दी थी कि सितारा के रहते के आसिफ ने मुझसे शादी की और मेरे रहते अख्तर से। उन्होंने दोनों बार ही बिना किसी की इजाजत लिए शादी की, जो गैर कानूनी है। के आसिफ को गुनाहगार ठहराने वाला यह मामला अदालत में लंबे समय तक चलता रहा। इस तरह से विवादों में फंसते ही एक झटके में इस खूबसूरत अदाकारा का करियर खत्म हो गया। 9 मार्च 1971 को दिल का दौरा पड़ने के कारण के आसिफ का निधन हो गया। के आसिफ के निधन के बाद निगार ने उनकी संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। कानूनी दांवपेच में फंसी निगार ने 70 के दशक तक फिल्मों में काम किया और बाद में एक फर्नीचर की दुकान खोल ली। आसिफ और निगार के 2 बच्चे थे, जबकि पहले पति से उन्हें बेटी हिना कौसर हुई। निगार ने काफी संघर्षों से अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण किया। उनकी बेटी हिना कौसर ने भी अपने माता पिता की तरह ही सिनेमा इंडस्ट्री में करियर बनाया। हालांकि जब उन्होंने डेब्यू किया, उसी दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्हें अपने पिता के स्टारडम का कोई फायदा नहीं मिला और उनका करियर कुछ एक फिल्मों में साइड रोल तक सिमट कर रह गया। 1991 में हिना कौसर ने गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से शादी कर ली। 2013 में पति की मृत्यु के बाद हिना कौसर यूनाइटेड किंगडम में रहने लगी। साल 2000 में मुंबई में निगार सुल्ताना का निधन हो गया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। निगार सुल्ताना से जुड़ी आपके पास भी कोई जानकारी हो तो हमें जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे सिनेमा से जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।